प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज जवेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ होंगे मैनचेस्टर से। सूरत हाल ये है कि कल दोबारा अदालत लगेगी। अदालत तो पहले भी कई दफ़ा लगी है, मगर कुछ समझ नहीं आ रही कि अदालत ने भी क्या फ़ैसला देना है। हुक्म जारी करेंगे, अब हुक्म जारी ये कर देते हैं, लेकिन नतीजा उसका ज़ीरो। चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चीमा साहब, आगाज यहाँ से करेंगे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है कि जो इमरान खान के इर्द गिर्द लोग हैं उनमें गद्दार मौजूद है, और इमरान का सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इस्लामाबाद के किसी पुलिस वाले को कोई इतला दे रहा है। एक तो ये, दूसरा ये कि नामालूम अफराद आज फिर वहां पे देखे गए हैं, और दो दो दिन की इमरान खान की सुनवाई होती है। क्या ये चाहते हैं, इमरान खान को मारना चाहते हैं? जी मुबारक साहब, पहली बात का जवाब तो ये है कि ये बात मैंने भी और बहुत सारे और भी जो इमरान खान के मेहरबान हैं उन्होंने इमरान खान को बताई थी और बताई हुई है कि किसी से पानी लेके भी पीना नहीं है, और किसी के खाना भी साथ नहीं खाना है। अपना खाना अपना पानी हर चीज अलहदा रखनी है, क्योंकि पानी में जहर दे के भी मारा जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर रजवान का कत्ल भी इसी तरह ही हुआ था, और चपरासी का भी कत्ल वो ऐसे ही हुआ है। और उसके अलावा जो दीगर नवाज शरीफ खानदान के मद्दे मुकाबल लोग थे, शरीफ खानदान के शहबाज शरीफ खानदान के सारे, ये सारे को कत्ल जो है ना इसी तरह ही किया गया है। और एक रास्ता होता है डायरेक्ट भी हमला हो चुका है तो इमरान खान के ऊपर, फिर भी हो सकता है। बाकी इससे इस तरह इस हालात से मुहतात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरान खान को रास्ते से हटाना ये अवलीन इनके फराइज में शामिल है, इस पीडीएम के टोले के और डंडे वाली सरकार के भी। ये बात अटल है, ये किसी से अब ढकी छुपी नहीं है कि इमरान खान को हर हालत में रास्ते से हटाना है और नवाज शरीफ को वापस लाना है और उसके हाथ हुकूमत देनी है। ये एक लिखी हुई जो है ना तहरीर है, लोहे पे पत्थर पे। अब इसको कोई मिटा नहीं सकता सिवाय मेरे अल्लाह के, क्योंकि जो फैसला कर चुके हैं ये पीडीएम और डंडे वाली सरकार, उससे तो यही जार होता है। बाकी एक फैसले इनके हैं, एक फैसला ऊपर मेरे अल्लाह का है, तो उसको मोहतात रहना बहुत जरूरी है। पहली बात का जवाब तो ये है। अच्छा, और दूसरी बात जो आपने क्या कही, दूसरी ये थी कि आज फिर वहां डंडे वाली सरकार देखी गई है, नामालूम अफराद देखे गए हैं। उनका क्या काम है वहां पे? हाँ जी, तो मुबारक साहब देखें, जब जिस तरह पहले मैंने पहली सवाल का जवाब दिया कि गद्दार तो हर वक्त उसके इर्द गिर्द भी मौजूद है, और उसके घर के अंदर तक भी रसाई, उसको मिलने जाते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं, उनमें बहुत सारे गद्दार होते हैं। और जो उसके साथ चलते फिरते हैं वो भी, उनमें भी बहुत सारे लोग खरीदे जा चुके हैं। बल्कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा, टिकटों की तकसीम में भी बहुत सारे लोगों को टिकटें नहीं मिली, तो बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोड़े गए हैं उनको जो है ना तकलीफ पहुंचाने के लिए और इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए। और बाकी ये जो नामौलूद है, ये पहले भी जो आज से 2 महीने पहले जब इस्लामाबाद में पेशी हुई थी उस वक्त भी ये नामौलूम अफराद आए थे। तो असल सूरत ये है कि इससे भी अब कोई जी शऊर पाकिस्तानी गाफिल नहीं है कि खुल खिला के वो जो डंडे वाली सरकार है, वो नामालूम लोग हैं, वो अब किसी तरीके से भी, चाहे वो गले में कपड़ा डालते हैं, चाहे और कोई तरीका अख्तियार करते हैं, चाहे कोई एक्सीडेंट केस बनाते हैं, चाहे कोई और कोई वकुआ बनाते हैं। अगर बेनजीर को भी तो कत्ल किया गया था ना, तो कोई भी सूरत बन जाए, ये पहले जो जुल्फिकार अली भुट्टो को या बेनजीर को या और सारे लियाकत अली शहीद को या जो भी पाकिस्तान में और ये डाकू चोरों के मदई जो है वो मारे गए हैं, तो ऐसे ही सूरत कोई ना कोई तो बनाने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं और मंसूबे तो वो बनाते रहते हैं। ये तो नहीं होगा मुबारक साहब कि प्लेट में रख के वजारत उस्मा इमरान खान को दे दें। ये हमारी सब पीटीआई वर्करों को भी और मेरी भी पागल जैसे बंदे की भी एक सोच है कि इमरान खान को ये इक़्तिदार मिल जाएगा। मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है इमरान खान को इक़्तिदार मिलना और वज़ीर-ए-आज़म बनना, क्योंकि
कोई भी नहीं चाहेगा कि डाकू चोर जो है कातिल जो खुद इन्होंने कत्ल की करने का प्रोग्राम बनाया, बल्कि गोलियां चलाई और वो एफआईआर का नाम भी वो उसमें ले रहा है इमरान खान का। तो ये कैसे हो सकता है कि जो कातिल है वो अपने खिलाफ खुद ही बंदे को जो वजीर आजम बनवा लें और उसको सलूट करें, फिर वो उनको जो पता भी है कि उसने इनको छोड़ना नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? हालांकि वो कह चुका है कि मैं इनको माफ करता हूं, मगर ये लोग उस पर एतबार करने को तैयार नहीं है। उसने दोहरा दिया है कि मैं इनको माफ कर दूंगा या माफ करता हूं, मगर ये लोग उस पर एतमाद करने के तैयार नहीं है। ये समझते हैं कि वो जरूर बदला लेगा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और इनको अपने जो सारे राज मालूम है कि ये कितनी दुश्मनी उससे कर चुके हैं। इसलिए ये हर वक्त एक तो ये दहशत फैलाते हैं कि वो आए ना, वो पेश ना हो डर के और वो भाग जाए और हमें प्ली मिल जाए कि वो अदालत में पेश नहीं हुआ। एक तो ये होता है नामालूम अफराद का डराना और धमकाना, और दूसरा वो होता है कि चलो जो मौका मिलता है उसको गनीमत जानो, मौका मिले तो उड़ा दो। तो ये दोनों सूरतें हाल होती हैं। अच्छा पहले जो नामालूम इकट्ठे किए जाते हैं, वो गाड़ियां बख्तरबंद मंगाई जाती हैं, पुलिस मंगाई जाती है, ये एक डैशबाजी होती है कि ये आए ना, ये वापस चला जाए तो अदालत में इसकी गैर हाजिरी लग जाए। और दूसरी चीज होती है कि चलो मौका मिले तो उड़ा दो। ये दोनों सूरतें इनके आगे हैं। तो सूरतें ये है जी। चीमा साहब, एक सवाल है यहाँ पे कि अदालतों ने भी तो तमाशा बनाया हुआ है, 2-2 दिन की जमानत दे रही हैं। ये वीडियो लिंक के जरिए 2500 पुलिस वाले थे वहां पे, ये था वो था, खर्चा मर्चा। एक तरफ ये कहते हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से भागा नहीं जा रहा, पाकिस्तान में बैठा हुआ, तो वीडियो लिंक के जरिए भी तो उससे बातचीत कर सकते कि नहीं कर सकते? देखें, ये सारे कुछ वकला ने सारे पॉइंट उठाए हैं। हाँ, 25 करोड़ अवाम में से जो 20 करोड़ अवाम में ये शऊर वाली है, वो जानती है कि ये अगर इसके कातिल को वीडियो लिंक पे जो ना लिया जा सकता है, और दूसरे मामला में काफी मिसालें दी हैं वीडियो लिंक पे जिन जिन लोगों को लिया गया है, तो ये क्या जरूरत है कि रोज इमरान खान को तकलीफ देने की? असल मामला वही है कि पाकिस्तान के अंदर मुबारक साहब कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, चोर चक्का चौधरी और गुंडी रान प्रधान है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। नो ह्यूमन राइट्स, नो रूल ऑफ लॉ, कोई कानून नहीं है किसी किस्म का। और जजों को भी हदायत दी जाती है। जज खुद कुछ भी, एक भी जज मेरे ख्याल में यही बंदयाल था जिसने इमरान को घर भेजा था, और अब ये जो कुछ करना चाहता था उसके हाथ में बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। और बाकी सारे जज बिके हुए हैं, वो ऊपर से जो है ना उनको इशारा जो आता है, जो उनको डिक्टेट किया जाता है, उसी के हिसाब से वो चलते हैं। जमानतें ली भी जाती हैं तो उन्हीं के इशारे के ऊपर, जमानत बुलाया भी जाता है तो उन्हीं के इशारे के ऊपर, उसको थकाया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है, उसको लट्टू की तरह घुमाया जा रहा है। ये सारा कुछ उन्हीं के इशारे पे हो रहा है, नामालूम मफाद के इशारे पे, क्योंकि ये अपने तौर पे कोई जज इस वक्त इंडिपेंडेंट नहीं है और ना कोई अदारा इंडिपेंडेंट है। सारे उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, और ये उनका अपना काम है कि वो किस तरह इसको घुमाना चाहते हैं, उसी तरह उसको घुमा रहे हैं और उसी तरह इसको चला रहे हैं कि इमरान खान को यहाँ बुलाना है, वहाँ बुलाना है, इसको देखना है क्या करता है क्या नहीं करता है। तो ये सारा जो ड्रामा रचाया जा रहा है, ये सारे का सारा ऐसे ही नहीं है। अदालतें जो है ना वो चल रही, अदालतों कंट्रोल में है, वकला जज कंट्रोल में है, हर चीज कंट्रोल है और उनके हाथ में है जो डोरी हिलाने वाले हैं। अच्छा चीमा साहब, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, टाइम कम है। ये कल क्या करने वाली अदालत? हुक्म जारी करेंगे, ये करेंगे, क्या हुक्म और कौन सा किसी ने मानना इनका हुक्म? कुछ भी नहीं होगा, बस वो एक सिर्फ अब वो फंस गया है, बंदयाल खुद फंस गया है कि अपने हुक्म के ऊपर अड़ेगा, फोर्स दे देगा। तो पहली तो बात यह है कि उसके जितना डिले कर रहा है उसके पीछे तो कहानी है, सीधी सी बात है। वो जिन्होंने आके खुद उसको डराया धमकाया है, और छड़ी भी दिखाई है और छड़ी हलाई भी है, उन्होंने सारा कुछ उन्होंने किया है। तो आप हैरान होंगे कि सियासतदानों का तो काम ही खत्म हो गया है। सियासतदानों की पीठ के सियासतदान जिनको वो लाए थे, उनसे तो वो सारे काम ले रहे हैं और वो खुद उनके बैक पे खड़े हैं और उनकी सारी इमदाद कर रहे हैं। खुद जजों के पास आके वर्दी में आप भी मिलते हैं और वर्दी के बगैर भी मिलते हैं, और जो ऑडियो लीक्स, ये लीक्स, वो लीक्स, जो कुछ उसके साथ हो रहा है, ये तो वो अकेला जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब एक ही सूरत रह गई है
कि वो फैसला सुना दे, इम्प्लीमेंटेशन अब होनी है कि नहीं होनी, वो तो खुदा बेहतर जानता है। मगर उसके लिए सिर्फ अब एक ही काम रह गई, तहरीक वकला की, और फिर अवाम वकला का साथ दें। इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं रह गया, और इसकी तरफ वो ले जाना चाहते हैं। असल में वो बात वही है कि मार्शल लगाना है उन्होंने, इन्होंने जाना नहीं है, इन्होंने इक़्तिदार छोड़ना नहीं है, ये इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते। और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि फिर अगर प्रोग्राम करना है 2-3 साल इनको देनी है तो इनको हुकूमत देनी है, वरना मार्शल लॉ है। इसके अलावा तो मुबारक साहब और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है सिवाय इनकलाब के। इनकलाब आए तो फिर ये कि सारे लातों के भूत बातों से जो नहीं मान रहे फिर वो मानेंगे। उससे पहले कुछ नहीं होगा जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, श्रीलंका का माहौल नहीं बनेगा, जब तक ये कुत्ता कुत्ता हाय हाय सड़कों पे नहीं होगी, जब तक 2-4 बंदों को सड़कों पे घसीटा नहीं जाएगा, उनको थप्पड़ नहीं बल लगेंगे, उनके घरों को जलाया नहीं जाएगा, इनकी लाशों को खंभों पे लटकाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक ये इक़्तिदार से नहीं जाने वाले। और इक़्तिदार उन्हीं के हाथ में रहेगा, नामालूम और अफराद के हाथ में, जो इनको लाए हैं, जो इनकी डोरी हिला रहे हैं, और जो वो चाहते हैं वो करेंगे। और आगे आखिरी बात है कि वो मैं आखिर में लाजमी बात कहता हूं, एक इनकी प्लानिंग है कि इमरान खान को हर हालत में इक़्तिदार से दूर रखना है, और एक मेरे अल्लाह की प्लानिंग है। अब अल्लाह की प्लानिंग किस तरह काम करती है, क्या नक्शा पेश करती है, किस तरीके से इसको हुकूमत में लाता है मेरा अल्लाह, ये मेरा अल्लाह जानता है। एक प्लानिंग इनकी, एक मेरे अल्लाह की, होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहे। एक ब्रेक लेते हैं, अभी 1-2 चीजें और आपसे पूछनी है, जुड़े रहे हमारे साथ नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। चीमा साहब, साद रिजवी को कहा है कि आप कोई धरना शरना दे दो, उसको क्या एकदम धरने का ख्याल आ गया? मुझसे जरा बताइए हमारे नाजरीन को, क्योंकि आप भी समझते इन लोगों को। इन्होंने अटूट पाले हुए हैं, जिस तरह थानों में अटूट पाले जाते हैं ना, इस तरह मुस्तफा कमाल को भी एमक्यू में अटूट है। मुस्तफा कमाल को बजारो लैंड क्रूडर अभी दी है ऊपर वालों ने, नामालूम रफाद ने, और इसको भी अब तैयार किया जा रहा है। ये सिर्फ अटूट है, ये उनके जत्थे हैं, ये उनके पैसों पे पलने वाले लोग हैं, ये उनके अपने बंदे हैं। जब चाहते हैं वो इनको जिस जगह पे ले आके खड़ा करते हैं, खड़े हो जाते हैं, जब चाहते हैं इनको बैठा देते हैं, इनको माल पानी मिलता रहता है और इनको वो इस्तेमाल करते हैं। अब भी वो अपने खास मकसद के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे और करना चाहते हैं। नहीं तो दीन का फिर इससे क्या लेना देना है, जरा ये मुख्तसर बताइए सर। ये दीन का मामला, ये बिल्कुल फ्रॉड है। ये दीन के मामले, ये स्पाइस बाबा, ये लब्बैक, ये लो, ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखा है, ये कौम के साथ मजाक है। ये लोग धोखेबाज हैं, जिस तरह मौलवी डीजल धोखेबाज है नंबर 1, इसी तरह ये लोग भी धोखेबाज हैं। ये दीन के मुखलिस नहीं है, ना मेरे नबी के मुखलिस हैं। ये अल्लाह जल्ले शान हो इनके ऊपर कह डालेगा। जो भी मेरे दीन को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे नबी को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरी नबी की सुन्नत को नुकसान पहुंचा रहा है, जो भी इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए निकलेगा, इंशाल्लाह उसका अपना बेड़ा गर्क होगा। उसको इस सरजमीन पे ऊपर पानी भी नहीं मिलेगा और जगह भी नहीं मिलेगी। जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ ये कर रहे हैं, मेरा अल्लाह जो है ना बखूबी इनको देख रहा है, और इंशाल्लाह ये पकड़ में आएंगे। चीमा साहब, टाइम काम है, ये बताइए, शहबाज शरीफ आया है, एक तरफ कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, एक तरफ वो यहाँ से हदायत लेने आया। बहाना ये है कि मैंने ये जो मंडे को यहाँ पे वो प्रोग्राम में चार्ल्स का, उसमें शामिल होना। ये सिर्फ जो है ना वो क्या कहते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए ये एक ड्रामेबाज है बहुत बड़ा। और पैसों के मामले में ये जितना वो लुटा रहे हैं अपने पार्लियामेंट के लोगों के ऊपर, ये अरबों खरबों उनको दे रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं, तो पैसा तो लुटाया भी जा रहा है, पैसा लूटा भी जा रहा है। इस वक्त भी करप्शन हो रही है, पैसा इनके पास हो ना हो, इनकी जरूरियात सारी चल रही है, इनका माल पानी चल रहा है। मुल्क कंगाल हो जाए होता है तो इन्हें कोई परवाह नहीं। अच्छा चीमा साहब, अभी आपने वो फजल रहमान की बात की, 2 सीटें उसके पास, उसने वक्त डाला हुआ, वो कहता है इनसे बातचीत भी नहीं करनी इमरान खान से, और जो बातचीत हुई उसका नतीजा भी कोई नहीं निकला। नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि उसकी डोरी तो वो हिला रहे हैं ना,
वो नवाज शरीफ एक पेज पे ऊपर है, नवाज शरीफ गद्दार आजम, और वो एक पेज पे है, जो नवाज शरीफ की जबान है वही वो बोल रहा है, और उसके अलावा वो जबान वो बोलता है जो जत्थे के साथ वो उसको लाए थे ये इमरान खान के वक्त में इस्लामाबाद, कि तुम जाओ और हम तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी उन्हीं के हाथों में खिलौना बना हुआ है, जो डोर हिला रहे हैं, ये उन्हीं का बंदा है और उसी हिसाब से चल रहा है और उसी की जुबान बोलता है, और उन लोगों की जुबान बोलने के लिए उन्होंने इसको आगे रखा हुआ है। ये है असल बात। चीमा साहब, आखिर पे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप 14 तारीख को इलेक्शन देख रहे हैं या नहीं, मुख्तसर जरा सर। मैं 14 तारीख को भी नहीं देख रहा बगैर तहरीक के, और पूरे मुल्क के अंदर का 2 साल तक भी इलेक्शन नहीं देख रहा बगैर तहरीक के। तहरीक चली तो कुछ रिजल्ट निकलेगा, वरना इस मुल्क में अब 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे, कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। खुदा हाफिज। नहीं, एक बड़ी ज़रूरी बात आपको मैंने बतानी थी, वो ये है कि एक वीडियो वायरल हुई है जो तुर्की बॉर्डर की बताई जा रही है, और वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करते यूनान का है शायद बेशुमार लोग अपनी जान से चले गए हैं, और वहाँ पाकिस्तानी भी शामिल है उसमें, और लाशें पड़ी हुई हैं, वीडियो टिकटॉक पे भी चल रही है। जो बाद में बताने वाला हूँ वो ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, लोग पाकिस्तान छोड़ने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, कानूनी या गैर कानूनी, और जो लोग गैर कानूनी तौर पर बाहर आने की कोशिश करते हैं वो जान से चले जाते हैं। सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो दिखाएंगे कि हमने 15 दिन में जर्मनी का वीज़ा लगवा दिया, हमने 15 दिन में कनाडा का वीज़ा लगवा दिया, कोई कह रहा है कि कनाडा में इतने लोगों की ज़रूरत है, वर्क परमिट निकले हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कोई कहानी सुना रहा है, और फिर होता ये है कि लोगों को पैसे लेकर ख़राब किया जाता है। कहा यह जाता है कि आपने वहाँ जाके पैसे देने, मगर जैसे ही लोग वहाँ से निकलते हैं, मेरे कुछ लोगों से राब्ते हुए, ईरान में आए हुए हैं, ईरान से अब वापस जा रहे हैं, 5-5 लाख रुपया अपने पल्ले से खर्च हो चुका है। उन्हें कहा गया था कि क्रोएशिया आपको भिजवाया जाएगा। जब वो एम्बेसी में वहाँ पेपर ईरान में जमा करवाए उन्होंने, तो पता चला कि जो लोग काम के लिए इन्होंने भेजे थे वो कंपनी में नहीं पहुंचे, वो इधर उधर तितर बितर हो गए, तो उन्होंने वीज़े नहीं अब दिए। जब मैंने उनसे पूछा कि ये 5 लाख का नुकसान आपका जो हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने कहा जी एजेंट ने कहा था कि पैसे तो वहाँ जाके देने, अब ये कह रहा है कि 5 लाख ही आपके पल्ले पड़ गया। तरीका वारदा ये है कि ये कहते हैं जनाब आप चले जाएंगे, मुख्तलिफ ममालिक में भिजवा देते हैं, उसमें से 2-3 लाख अपनी जेब में डालते हैं। इनको कोई दिलचस्पी नहीं आप कहाँ मर गए हैं, गर्क हो गए हैं, जलील हो गए हैं, भूख से मर गए हैं। इनको गरज है कि हमारा जो, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट को गरज है कि हमारा सिस्टम चलना चाहिए, अवाम जहन्नम में जाए, इसी तरह इनकी सोच है कि हमारा 2-4 लाख आना चाहिए, अवाम जिनको हम भेज रहे हैं वो चाहे दोज़ख में पड़े रहें। तो ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ऐसे लोगों से आप अपना ख्याल रखें और ना गलत रास्ता अख्तियार करें। पाकिस्तान ठीक है, हालात ठीक नहीं है, मगर जब आप पाकिस्तान, अच्छा वो जो ईरान आए उनसे मैंने पूछा कि अब आप वापस क्यों जा रहे हैं, और वहाँ पे ओवर स्टे हो गया जी, 1500 रुपये रोज़ का जुर्माना पड़ा है, 40,000 रुपये ये पड़ गया, 50 वो पड़ गया, जेल में भी जाना पड़ा। तो अब उनको याद है कि इससे अच्छी तो अपने मुल्क में ज़िंदगी हम गुजार रहे थे। तो आज़ादी का पता चलता है आज़ादी छिन जाने के बाद। आप लोगों के चक्कर में आ जाते, ये जितने भी सोशल मीडिया पे अपने कारोबार चमका रहे सब फ्रॉड है A to Z। किसी को वीज़ा चाहिए तो एम्बेसी में जाए, हर मुल्क में एम्बेसी मौजूद है, वहाँ जाके राब्ता कायम करें। मेरे पास एक लड़का है, वो भी काम करता है वहाँ पाकिस्तान, तो वो भी पैसे ज़ाया कर बैठा, कोई फाइल गलत, झूठ मूठ सब फ्रॉड है। मैं जब उनको मना करता हूँ तो ये लोग मना नहीं होते। लीगल तरीके के साथ आए, उसी में सबकी बेहतरी है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहे हमारे साथ।